अरे डॉक्टरों से ज्यादा मनमर्जी यहाँ के कंपाउंडर करते हैं। कंपाउंडर से बात करी, बोलता आधी घंटा लगेगा, बाहर बैठ जाओ, भी नहीं होगी, पट्टी वट्टी दादागिरी चला रहे तो अंदर। इमरजेंसी में टीका की कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, तो आम जनता के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, मैं धनराज और आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज़। और इस वक्त हूँ मैं राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में। आज अम्बेडकर जयंती पर गंगापुर सिटी में उत्साह का माहौल है, लेकिन उस उत्साह के माहौल में एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई, जहाँ रैली के दौरान एक सांड के हमले में कई लोग हैं वो घायल हो गए, जिनमें एक महिला है वो गंभीर घायल हो गई। आनन फानन में उन्हें राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। उस सांड के हमले में हमें भी चोट लगी और हम भी राजकीय चिकित्सालय में आए, लेकिन यहाँ आकर देखा कि सुविधाओं के नाम पर टोटा नज़र आया। सिर्फ इलाज के नाम पर एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उसके बाद कल आने का बोला जा रहा है। अगर एक्सरे की बात हो या अंदरूनी चोटों की बात हो तो उसके लिए जो ड्यूटी डॉक्टर है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कल आना, आज स्टाफ नहीं है। तो इस देश की विडम्बना है कि जहाँ एक तरफ हम धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे, वहीं इन हॉस्पिटलों में, इन सरकारी ऑफिसों में सुविधाओं के नाम पर टोटा नज़र आता है। ये विचलित करने वाली तस्वीर है। उन जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि इस राजकीय चिकित्सालय में किस तरह लोगों का इलाज हो रहा है, किस तरह जो आमजन को है वो फ़ायदा मिल रहा है। आज कुछ हमारे मरीज भी है, साथ उनसे बात करेंगे हम। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश सिंह पोसवाल। अच्छा, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? हम रेबीज के टीके लगवाने आए थे। अच्छा। आज की हमको तारीख दी हुई थी आज की। उस तारीख देने के बावजूद भी इमरजेंसी की जो कंपाउंडर है वो हमसे स्पष्ट में मना कर दिया, आज टीका नहीं लगेगा। इमरजेंसी में टीका की कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन हमारे बार बार कहने के बावजूद भी हमारे पास टीका नहीं लगा पा रहे वो। तो लेकिन जैसे किसी जानवर के हमले में या जानवर के काटने पर वो एक इमरजेंसी केसेस होता है और उसे इमरजेंसी में होनी चाहिए वो दवाई, लेकिन इनका कहना है कि नहीं है। ये मना कर रहे हैं, हमारे पास में रेबीज का टीका है ही नहीं है। अच्छा, कल आना, कल लगेगा आप इसका। अच्छा, आज क्यों नहीं लगेगा? आज इसके हमारे पास है ही नहीं, इमरजेंसी में हम लगा नहीं सकते। अच्छा, तो ये देखिए इनका डॉक्टर की पर्ची लिखने के बावजूद भी, डॉक्टर की पर्ची लिखी हुई है, डेट दी हुई है, इसमें 14 तारीख को टीका लगेगा। हम 11:15 बजे यहाँ पहुँचे तो इन लोगों ने मना कर दिया, इमरजेंसी में रेबीज के टीके की कोई सुविधा नहीं है। यानी आप देखोगे कि ये एक मरीज है जिन पे 14 तारीख की डेट है, एक बच्चे को है वो कुत्ते ने हमला कर दिया और उसे रेबीज का टीका लगना था। बाकायदा डेट गई है 14 अप्रैल को, जो डेट दी गई है कि आप आइए 14 अप्रैल को आपके टीका लगेगा। लेकिन जब ये आते हैं तो इमरजेंसी में कहा जाता है कि वो टीका आज नहीं लगेगा, आज उपस्थित नहीं है, आप कल आइएगा। तो क्या बीमारी है वो रविवार देख कर आती है? क्या वो दुर्घटना है वो छुट्टी का दिन देख कर आती है? क्योंकि दुर्घटना और बीमारी, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, वो ना छुट्टी देखती है ना रविवार का दिन देखती है। लेकिन वही जब आमजन है वो नज़दीकी चिकित्सालय में पहुंचता है तो सिर्फ उसे छुट्टी का बहाना बना दिया जाता है। तो ये स्थिति है हकीकत में। तो देखिए उन जनप्रतिनिधियों और जो तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, जो व्यवस्थाओं को देख के जो चिकित्सा अधिकारी है, कि ये हालात है राजकीय चिकित्सालय इमरजेंसी का, जहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर रैलियाँ होती है, झंडे वितरण किए जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएँ होती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इन सुविधाओं के नाम पर ना रैली होती है, ना आंदोलन होते हैं, ना धरना प्रदर्शन होते हैं, और यूं ही आमजन पिसता रहता है। और ये इस तरह की स्थिति देखने को मिली है राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में, जहाँ इलाज के नाम पर सिर्फ एक इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और अगर गंभीर फ्रैक्चर है, गंभीर चोट है, अंदरूनी चोट है, तो वो सिर्फ है उसके लिए अगले दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो ये स्थिति है राजकीय चिकित्सालय इमरजेंसी में, जो हमारे साथ भी है। जी, हमारे डॉक्टरों से ज़्यादा मनमर्जी यहाँ के कंपाउंडर करते हैं, ना डॉक्टरों की मानते, किसी की भी नहीं मानते। और इमरजेंसी में हमारा टीका लगना था, इन लोगों ने मना कर दिया, नहीं लगेगा। अब किसी का प्रेशर आ जाता है, किसी को हुआ था, उसको इमरजेंसी में टीका उपलब्ध हो जाता है, उसके लिए तो आम जनता के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यानी कि अगर पावर है, धौंस है या जानकारी है तो आपका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल टीका लगेगा। इमरजेंसी में ऐसी कौन सी सुविधा नहीं है जो इमरजेंसी में टीका ही रखते हैं, लेकिन कि अनजान आदमी को जान करके भेज देते हैं। अब मेरी 14 तारीख दी हुई है इसमें डेट, उसके बावजूद भी मेरे से मना कर रहे हैं कि हाँ टीका की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, रेबीज टीका। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जिस तरह ये टीका लगवाने आए थे रेबीज का, उनके लिए मना कर दिया गया। आज रैली में, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही थी गंगापुर में, उसमें एक सांड का हमला हुआ, उसमें कई लोगों को चोट आई। एक महिला के ज़्यादा गंभीर चोट है, उस जो सांड ने है उसके सीने पर पैर रख दिया था, उसके बाद उसकी हालत नाजुक है, और लोगों को काफ़ी चोट आई। उस रैली के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान हमें भी चोट आई और हमारे भी पैर में फ्रैक्चर हुआ। और जब हम यहाँ आए, हमने स्थिति को देखा और चीज़ों को समझा कि चलो इस बहाने हम चीज़ों को देखते समझते। ज़्यादा चोट तो नहीं थी हमारे, लेकिन हमने कि चलो एक चेक की हो जाएगा कि राजकीय हमारे चिकित्सालय में किस तरह की सुविधाएं है। तो सिर्फ एक इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और बाकी दवाइयों के लिए, बाकी ट्रीटमेंट के लिए अगले दिन का कहा जा रहा है। तो ये स्थिति है राजकीय चिकित्सालय में। माननीय
जनप्रतिनिधि महोदय, माननीय प्रशासन इन चीज़ों को देखिए। और जो जब ये रैली हुई थी, जिस तरह वो सांड का हमला हुआ, तो खुलेआम आवारा पशु है वो यूं ही गंगापुर में घूम रहे हैं। तो वो गौशालाएं खोलने का क्या मतलब है? जो गौशालाओं को अनुदान दिए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, उनका क्या मतलब है? कि सिर्फ वो कागजों में पूजा होते हैं, हवन होते हैं गाय के नाम पर, लेकिन वही आवारा पशु है वो सरेआम गंगापुर सिटी में घूमते रहते हैं, लोगों को शिकार बना रहते हैं, दुर्घटनाएं करते रहते वो क्या गाड़ी स्लिप होने के कारण गिर गए तो लग गई पेड़ में, चक्कर में आए। हैं। अच्छा, तो अंदर गए, पट्टी वट्टी करवाने, डॉक्टर ने लिख तो लिया पर्ची में, पर वो उनसे कंपाउंडर से बात करी, बोलता आधी घंटा लगेगा, बाहर बैठ जाओ, भी नहीं होगी पट्टी वट्टी कुछ भी। तो ऐसी बात हुई, फिर हम बाहर आ गए, हमने कुछ बोला ही नहीं, बाहर आके चल गए, दादागिरी चला रहे थे तो अंदर अपनी। तो इमरजेंसी में वही बंदा आता है जिसके जो गंभीर चोट हो या जो अकस्मात लगी हो, और फिर आके आपको बोल रहे कि आधा घंटा बाद आना। हाँ, ये तो गलत है। अब हमसे यही बोला, उन अंदर गए तो बोलते कि आधी घंटा लगेगा, आधे घंटे बाद आ जाना। तो नहीं, आधे घंटे के हमको कहीं जाना भी, बोलो चल जाओ पहले वहाँ पर जिसको जाना है। अच्छा, यानी कि किसी के चाहे जान ही चले जाए, लेकिन उनको आप मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है। उनको खुद का फायदा ढूंढ रहे हो तो बस। हाँ, उनको इस पब्लिक तरह से की चीजें पहली बार या इससे पहले भी हुई है? पहली बार हुई है और एक बार पहले भी हुई थी, पर उसमें तो कर दिया था इनने, पर लेट करा था। और अब पहली बार ऐसे कर दिया, भगा दिया इनने, तो एक तरीके से इनकार कर दिया हमको चीज़ से। अच्छा, कि आप जाइए बाद में आना। हाँ, तो देखिए, ये उनकी जो व्यथा है, पीड़ा है, जब इन्होंने दिखाने के लिए आए इमरजेंसी में तो कहा गया कि बाद में आइए। तो ये रियल स्थिति है, ये ग्राउंड स्थिति है। शायद इस और किसी का ध्यान नहीं जाता, या इस तरह की खबरें हैं वो मीडिया में नहीं आती है। तो इन चीज़ों पर भी संज्ञान लेना चाहिए और इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, जिससे आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और लोगों की समस्याओं का निदान हो। धनराज, जगत तक न्यूज़, गंगापुर सिटी।